फिल्म की शुरुआत एक महिला लिज से होती है जो एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर में जाती है। वो तनाव में लग रही है और कैशियर से कहती है कि उसे कुत्ते के खाने का डिब्बा वापस करना है। कैशियर कहता है कि प्रोडक्ट खराब होने पर ही रिफंड मिलेगा। ये सुनकर लिज गुस्से में डिब्बे काउंटर पर पटक देती है। पास में खड़ा एक व्यक्ति एडेन ये सब देख रहा होता है। बाद में लिज अपनी कार में बैठकर कुछ खून से सने कागज निकालती है और उन्हें सड़क पर फेंक देती है। इसी बीच एडेन अपनी टो ट्रक में बैठकर उसे देख रहा होता है और कैमरे से उसकी तस्वीरें लेने लगता है। थोड़ी देर बाद लिज अपनी कार में बैठती है और उसके एग्जॉस्ट सिस्टम से एक ट्यूब लगाकर कार का इंजन चालू कर देती है। वो खुदकुशी करने का मन बना चुकी होती है। जैसे ही वो बेहोश होने लगती है, एडेन आकर उसकी मदद करता है। वो उसे बाहर निकालता है और अपनी ट्रक में ले जाकर दूर एक फार्म हाउस में ले जाता है। वहां वो लिज को अपने बेडरूम में लिटाकर उसके हाथ बांध देता है और खुद उसके बगल में सो जाता है। अगली सुबह एडेन लिज के लिए नाश्ता बनाता है, लेकिन जब वो जागती है तो खुद को एक अजनबी आदमी के घर में पाकर डर जाती है। वो खुद को उसकी बीवी हेलन समझने का दावा करता है। लिज उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो हेलन नहीं है, लेकिन एडेन उसकी बात नहीं मानता। लिज डर के मारे कहती है कि उसे मेमोरी लॉस हो गया है। जब एडेन काम पर चला जाता है तो वो घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर दरवाजा बंद पाती है। जब वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दो कुत्ते उस पर हमला करने दौड़ते हैं और वो फिर से घर में छिप जाती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिज अपनी बहन जैकी और जीजा डैन के साथ रह रही थी। जैकी से झगड़े के बाद लिज नौकरी की तलाश में जाती है और गलती से अपने परिवार के कुत्ते को कार से कुचल देती है। पशु चिकित्सक ऑपरेशन के लिए $700 मांगता है, जो लिज के पास नहीं होते। लिज घर लौटती है, जहां जैकी उसकी चोरी और कुत्ते की मौत पर उससे लड़ाई करती है। वो लिज को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगले दृश्य में निराश लिज छत पर जाती है, जहां वह अपने दिवंगत भाई मिकी को रेलिंग पर चलते और गिरने से उसकी मौत देखती है। वर्तमान में एडेन लिज को अपनी पत्नी हेलन समझता है। वो उसे अपने साथ रखने के लिए जबरदस्ती करता है और एक दिन वो उसे कुत्ते का कॉलर पहनाता है। एक दिन लिज घर से भागने के लिए चिमनी के ऊपर हेल्प लिखती है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। वो एक वीडियो में देखती है कि असली हेलन एडेन को पागल और हारा हुआ समझती थी। एडेन उसके हाथ बांध देता है और उसे बाथरूम का उपयोग भी नहीं करने देता। एक दिन हताश लिज चाकू से रस्सी काटने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में अपना हाथ घायल कर लेती है। एडेन अस्पताल जाने से मना कर देता है और अपने पारिवारिक डॉक्टर होल्डन को इलाज के लिए ले आता है। डॉक्टर एक अजनबी महिला को देखकर भ्रमित हो जाता है, जिसे एडेन अपनी पत्नी हेलन कहता है। वो तुरंत स्थिति का आकलन करता है और एडेन को रसोई में पानी उबालने का निर्देश देता है। फिर वो लिज के साथ अकेले बात करता है और पाता है कि उसे यहाँ बंदी बना रखा गया है। होल्डन उसे मदद करने का वादा करता है, लेकिन तभी एडेन पानी के साथ आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी पत्नी को ब्लॉकेज है और उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। जब एडेन मना करता है तो डॉक्टर होल्डन उसे एक शांत करने वाले इंजेक्शन से बेहोश करने की कोशिश करता है। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर मर जाता है। एडेन लिज का वैक्यूम से ब्लॉकेज हटाने की कोशिश करता है। लिज इसका विरोध और संघर्ष करती है और हाथों में बंधी रस्सी की सहायता से उसे बेहोश कर बिस्तर पर बांध देती है। भागने की कोशिश में लिज एक कुत्ते को मार देती है और दूसरे को डरा देती है। लिज फिर ट्रक में चढ़ती है, पर ट्रक को गैराज में दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, जिससे ट्रक फंस जाता है और वो इस जगह से जा नहीं पाती। सुबह वो एडेन की जांच करने जाती है, जो जाग चुका होता है और बहुत गुस्से में होता है। लिज अलमारी में कुछ दवाइयां ढूंढती है, जो बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसे दवा देने लगती है ताकि वो नियंत्रण में रहे। वो उसे खाना खिलाती है और उसकी देखभाल करती है, जिससे एडेन की मानसिक हालत सुधरने लगती है। इस दौरान वो बचे हुए कुत्ते से भी दोस्ती कर लेती है और वे साथ में घूमने जाते हैं। लिज धीरे धीरे अपने नए जीवन का आनंद लेने लगती है। एक सुबह जब एडेन जागता है तो वो लिज से पूछता है कि उसकी पत्नी हेलन कहाँ है। लिज को समझ में आता है कि एडेन मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इसके बाद लिज पूरी स्थिति एडेन को समझाती है। वो फिर उसे बाथरूम में ले जाती है और उसकी दाढ़ी काट देती है। स्नान के बाद लिज उसे स्नेहपूर्वक देखती है और कहती है कि वो उससे कम उम्र का है। अगले कुछ दिनों में लिज और एडेन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो महसूस करती है कि वो बुरा आदमी नहीं है जब वो अपनी गोलियां लेता है, लेकिन अभी भी वो सेफ्टी के लिए उसके हाथ बांधती है।
एक रात एडेन के सोने के बाद लिज एक कब्र खोदने लगती है ताकि डॉक्टर की लाश को दफन कर सके, जो कई दिनों से खुले में पड़ी है। अचानक एक कार घर के सामने आ जाती है और वह देखती है कि हेलन कार से बाहर निकल रही है। हेलन अपने घर में एक अजनबी महिला और एडेन को बंधा हुआ देखती है। वो क्रोधित होकर लिज पर अपने पति को बंदी बनाने का आरोप लगाती है। दोनों में बहस होने लगती है। क्रोधित हेलन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लिज तुरंत उसे फ्लैशलाइट से मारकर बेहोश कर देती है। वो हेलन को डॉक्टर और कुत्ते की लाश के साथ जिंदा दफन कर देती है। अगले दिन एडेन अपनी पत्नी की कार सामने देखता है और हैरान हो जाता है। वो लिज से हेलन के बारे में पूछता है। लिज कहती है कि कार तब से वहां है जब से वो यहाँ आए हैं। लिज फिर सुझाव देती है कि वे कार को हटा दे ताकि वो हेलन को पूरी तरह से भूल सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एडेन और लिज घर को बेहतर बनाने के लिए मरम्मत कर रहे हैं। वे एक साथ बहुत खुश दिख रहे हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस हेलन की लापता स्थिति की जांच करने घर आती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। अंत में लिज और एडेन का एक बच्चा होता है और दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। एडेन बच्चे के लाल बालों से हैरान होता है क्योंकि उनमें से किसी के भी बाल लाल नहीं हैं, लेकिन लिज समझाती है कि यह एक रिसेसिव जीन है। वो भोले भाले रूप में इस पर विश्वास करता है, यह नहीं जानते हुए कि बच्चा वास्तव में लिज के पूर्व प्रेमी डैन का है।